अस्सलामुअलैकुम, GTV न्यूज़ के साथ मैं हूं माजिद अली खान। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे आज होने वाले सेमीफाइनल मैच की। वर्ल्ड कप में शाहीनों का कीवी से सुपर मैच आज होगा। पाकिस्तानी टीम अगर मगर के भंवर से निकल के सेमीफाइनल में पहुंची है। न्यूजीलैंड के लिए अब तक इवेंट में रास्ता हमवार रहा। कप्तान और कोचेज़ ने विनिंग कॉम्बिनेशन बरकरार रखने का फैसला किया है, जबकि रिजवान और बाबर आजम की जोड़ी ही ओपनिंग करेगी। 4 फास्ट बॉलर्स के साथ मैदान में उतरने का फैसला किया गया है। कौमी क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम के वालिद आजम सिद्दीक का रद्द-ए-अमल भी सामने आ गया। आजम सिद्दीक ने इंस्टाग्राम पर अपने बेटे कप्तान बाबर आजम के साथ अपनी एक तस्वीर शेयर की है। उन्होंने वासिफ अली वासिफ का हवाला देते हुए लिखा कि तस्लीम के बाद तहकीक गुमराह कर देती है। उन्होंने लिखा कि एक कमज़ोर सा बच्चा इस बाप के पीछे कांधों पर हाथ रखे खड़ा है, जिसके हाथ हर वक्त उसकी सलामती के लिए उठे रहते हैं। अपनी इंस्टा पोस्ट के आखिर में आजम सिद्दीक ने पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा भी लगाया। कौमी क्रिकेट टीम के साबिक हेड कोच जेफ लॉसन ने पाकिस्तान और न्यूजीलैंड को हम पल्ला करार दे दिया। उनका कहना था कि ग्रीन शर्ट्स के पास फास्ट बॉलिंग अटैक है तो न्यूजीलैंड के पास इन फॉर्म टॉप ऑर्डर मौजूद है। This particular World Cup has produced a lot of shock results, a lot of upsets, and maybe the one team that's been the most consistent has been New Zealand. Pakistan have obviously just snuck into the final almost through the back door, as you might say, so hopefully no pressure on them. And maybe there's more pressure on New Zealand because they have had the best form of the World Cup. I think Pakistan a little more than New Zealand, even though New Zealand have got some good fast bowlers as well and some good swing bowlers. Certainly, Bolton Southee up front will be a handful. They've got Lockie Ferguson to bowl genuine pace after that. So that's some good quality. And Pakistan have got some pretty good quality fast bowling as well. So maybe it will be the battle of the fast bowlers that decides the semi-final. कौमी क्रिकेट टीम के मेंटोर मैथ्यू हैडन का कहना है कि पाकिस्तान की ओपनिंग जोड़ी बेहतरीन है और वो इसे तोड़ने के हक में नहीं। सिडनी में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के दौरान मैथ्यू हैडन ने कहा कि पाकिस्तान टीम किसी भी दिन कुछ भी कर सकती है। मौजूदा वर्ल्ड कप की शबीहात 92 के वर्ल्ड कप से मिलती हैं। इस बार भी 1992 की तरह ये टीम वर्ल्ड कप का सफ़र कामयाब बना सकती है। साबिक ऑस्ट्रेलवी ओपनर का कहना था कि पाकिस्तान के लिए सेमीफाइनल तक रसाई अचानक हुई। पाकिस्तान ने जनूबी अफ्रीका को हराकर सेमीफाइनल की राह बनाई थी। नीदरलैंड ने जब जनूबी अफ्रीका को हराया तो हमारे हौसले और भी बुलंद हो गए। वज़ीर कानून अयाज सादिक ने GTV से गुफ्तगू करते हुए कौमी क्रिकेट टीम के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार कर दिया। कहते हैं इंशाल्लाह पाकिस्तान क्रिकेट टीम मैच जीतेगी। उम्मीद है कौमी क्रिकेट टीम के तमाम खिलाड़ी अच्छी परफॉर्मेंस देंगे। ये पाकिस्तान को बंद करने की कोशिश है, चूँकि जब पिछली दफ़ा भी आपको याद होगा कि चाइनीज़ प्रेसिडेंट का था। अब जिस दिन जॉइंट कमीशन थी चाइना वालों के साथ, उस दिन भी स्ट्राइक शुरू हुई। अब क्योंकि सऊदी डेलीगेशन जिस दिन आया था उस दिन भी बंद की थी। अब चूँकि सऊदी वो आ रहे हैं क्राउन प्रिंस, तो मेरा ख्याल है वो चाइना की जब विजिट थी तब भी बंद था। तो ये एक ग्रेटर प्लान है, दिस इज़ व्हाट आई सी। और अल्लाह ताला पाकिस्तान को महफूज करे। ऐसे हथकंडों से कुछ भी नहीं होता कभी। ना वो फ्लड में गए, ना उनको फ्लड वालों की फ़िक्र थी, ना परवाह थी। ये सिर्फ तोशा खाना और फॉरेन फंडिंग को छुपाने के लिए ये सारा। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने T20 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल्स के लिए अंपायर्स के नामों का ऐलान कर दिया है। आज पाकिस्तान न्यूजीलैंड सेमीफाइनल मैच में मारियस एरिस्मस और रिचर्ड लिंगोरथफील्ड अंपायर और रिचर्ड कैटल ब्रूक थर्ड ऑफिशियल होंगे। एरिस्मस के वर्ल्ड कप में कई फैसले ज़ेर तनकीद आए हैं, जबकि जुमेरात को भारत और इंग्लैंड के सेमीफाइनल को सुपरवाइज करने के लिए कुमार धर्मासीना और पॉल राइफल का तकर्रुर हुआ है। क्रिस गैफनी थर्ड अंपायर होंगे, जबकि 13 नवंबर को मेलबर्न में शेड्यूल फाइनल के मैच ऑफिशियल्स का ऐलान बाद में किया जाएगा। पेशावर में जहां एक तरफ गैस की बदतरीन लोड शेडिंग से शहरी परेशान, तो दूसरी जानिब LPG गैस भी नापैद हो चुकी है, जिसने शहरियों को एक नई मुश्किल से दो चार कर दिया। मोहम्मद सरमद से मजीद जानते हैं। जी सरमद। जी बिल्कुल, पेशावर में गैस की बदतरीन लोड शेडिंग जारी है, जिसकी वजह से जो आम लोग हैं वो इंतहाई मुश्किलात से दो चार है। ख़ासकर जो घरेलू सारिफिन है उनको इंतहाई मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। ख़ुसूसन जो सुबह के औकात में, दोपहर के औकात में और शाम के औकात में गैस की लोड शेडिंग की जा रही है। यहाँ पर दूसरी जानिब अगर देखा जाए तो जहाँ पर गैस नहीं है वहाँ पर लोग LPG का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हम देख रहे हैं कि पेशावर के
जबकि ज़्यादातर इलाकों से LPG की नापेद होने की शिकायत भी मौसूल हो रही है। जहां पर मिल रही है, जिन दुकानदारों के पास LPG के सिलेंडर्स मौजूद है, गैस मौजूद है, तो वो अपनी मनमानियाँ कर रहे हैं, अपनी कीमतें जो है वो लगा रहे हैं। आम शहरियों ने और घरेलू सारिफीन ने सुई गैस और हुकूमत से अपील की है कि सर्दियों में गैस की लोड शेडिंग पर काबू पाया जाए। जी रुख करेंगे इस्लामाबाद का। इस्लामाबाद में तजावुज़ात के बायस मसाइल ने शहरियों की नाक में दम कर दिया। अपारा में दुकानदारों ने फुटपाथ पर ही थैले लगा लिए, लेकिन इंतज़ामिया दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई करने से गुरेज़ा है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं अमीर हमज़ा से। जी हमज़ा। आज बिल्कुल वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद की मैं मारूफ मार्केट अपारा में मौजूद हूँ, जहाँ पर अरसा दराज से तजावज़ात की भरमार है, जिसकी वजह से शहरियों का जीना दोबर कर रखा है। जबकि CDA इंतजामिया की जानिब से मुतअद्दिद बार यहाँ पर कार्रवाइयाँ भी की गई हैं, लेकिन दुकानदार फिर भी जूँ के तूँ हैं। आज जिसकी वजह से शहरी खासे परेशान दिखाई दे रहे हैं। मेरे साथ एक शहरी मौजूद है, इनसे बात करते हैं। मुझे बताएगा तजावज़ात के बाद आपको किन मुश्किलात का सामना? तजावज़ात के बाद मुझे ज़रा मुश्किल का ये सामना है कि जब हम यहाँ से गुजरते हैं, घर के साथ बंदे के साथ फैमिली होती है, तो ज़रा गुजरने में बहुत ज़्यादा मुश्किलात होती हैं। तो तजावज़ात वालों के साथ ये इन्होंने किराए भी दिए हुए होते हैं असल में, तो फिर वो दुकान के सामने स्टॉल भी लगाते हैं, CDA वाले भी आते हैं, वो भी इनको हटाते हैं। फिर ये जूँ के तू ही है। मसला ये है कि इन्होंने किराए इधर उधर किए हुए होते हैं, तो दुकानदारों के साथ तो ये लोग CDA के फुटपाथ पर नहीं लगा सकते, पर इनको इजाज़त दी हुई है दुकानदारों ने, तो इसलिए इससे कुछ भी नहीं किया जा सकता। बिल्कुल, जिस तरह आपने शहरी के तासुर भी जाने, ये खासे परेशान दिखाई दे रहे हैं। उनका यही कहना है कि CDA इंतजामिया की जानिब से कार्रवाइयाँ तो की जा रही हैं, लेकिन उन पर अमल दरामद बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। तो शहरियों का हुकूमत से और CDA इंतजामिया से यही मुतालबा है कि तजावज़ात के खात्मे के लिए जल्द अज जल्द जो है वो कार्रवाइयाँ की जाएँ। जी। कोयटा के इलाके सब्जल रोड की तोसी का काम सुस्त रवि का शिकार। 2 साल कबल शुरू होने वाला तरक्याती मनसूबा ताहाल मुकम्मल ना हो सका। तोसी के काम में सुस्त रवि के बायस इलाका मकीनों को भी परेशानी का सामना है। मज़ीद जानते हैं अपने नुमाइंदे मोहम्मद फैज़ान खान से। फैज़ान, आगाह कीजिए। जी हाँ, बिल्कुल। कोयटा शहर में कोयटा डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के तहत 2 साल कबल कोयटा की मुख्तलिफ शाहराहों की तोसी का काम शुरू किया गया था, जिसमें एक सब्ज़ा रोड भी शामिल थी। इस समय सब्ज़ा रोड पे ही खड़ा हूँ, जहाँ पर इस सब्ज़ा रोड की तोसी का काम है वो इंतहाई सुस्तरवी का शिकार हमें नज़र आ रहा है। 2 साल से का वक्त गुजर चुका है, लेकिन यहाँ का जो काम है वो मुकम्मल नहीं हो सका है, जिसकी वजह से यहाँ के जो मुकीम अफराद है सब्ज़ा रोड, स्पिनी रोड से मुलाइका, जो यहाँ पर रिहाइश पजीर अफराद है, उन्हें काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इस वक्त एक यहाँ के मुकीम एक शहरी भी हमारे साथ मौजूद है, इनसे मजीद बात करते हैं। जी बताइएगा, यहाँ पे आप लोगों को क्या परेशानी? भाईजान, परेशानी ये असल में हम लोग के न गैस इधर है, न पानी का सहूलत है, हम लोग ख्वार इधर पदर है। मैं खुद ही PHE में हूँ। मैं उनको बोल बोल के मैं तंग हो गया। 20 साल मेरा सर्विस है। ये पैपों को देख, कोई रोड का हालत देख, हम लोग हैरान है। अभी हम लोग क्या करें? ये सिविल अस्पताल है, हम लोग के लिए रास्ता जो है तकरीबन 5 मिनट का हम लोग के लिए घंटा लग जाता है। अभी हम लोग क्या करें? हम लोग परेशान है भाई। जी हाँ, बिल्कुल। जैसे आपने सुना, इनका यही कहना है कि मनसूबे की सुस्तरवी की वजह से यहाँ पे जो अफराद है उन्हें काफ़ी परेशानी का सामना है। यहाँ पे 5 मिनट का जो रास्ता है वो अब घंटों में तय होने लगा है। यहाँ के जो मुकीम अफराद है उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया है कि फौरी तौर पर सब्ज़ा रोड की तोसी का काम मुकम्मल किया जाए, ताकि जो यहाँ पर दरपेश मसाइल है यहाँ के मकीनों के वो ख़त्म हो सकें। जी। आइस्को रीजन में बिजली चोरों और उनके सहूलतकारों के खिलाफ घेरा मजीद तंग करने के अहकाम जारी कर दिए गए हैं। चीफ एग्जीक्यूटिव आइस्को ने तमाम ऑपरेशन सर्कल्स में बिजली चोरों के खिलाफ भरपूर और बिला तफरीक कार्रवाई जारी रखने की हिदायत कर दी है। बिजली चोरों के खिलाफ जारी क्रैकडाउन के दौरान माह अक्टूबर में आइस्को ऑपरेशन टीमों ने 3000 से जायद मशकूक मीटर्स पकड़े, जिनमें से 3012 मीटर स्लो पाए गए। 39 मीटर से बिजली की डायरेक्ट सप्लाई ली जा रही थी, जबकि 5 मीटर्स की बॉडी में सुराख करके बिजली चोरी की जा रही थी। तर्जुमान आइस्को आसिम राजा के मुताबिक बिजली चोरी में मुलविस सार्फिन को 14,50,000 यूनिट्स की मद में 3 करोड़ 33 लाख से जायद के जुर्माने आयद किए गए हैं और मुतल्लिका थानों में दरखास्तें भी दी गई हैं। उनका मजीद कहना था कि सार्फिन बिजली चोरी की शिकायत अपने करीबी SDO ऑफिस में दर्ज करवाएं। बिजली चोर यकीनी तौर पर इस मुल्क और इस अदारे का दुश्मन है, जो कि इस मुल्क की मईशत को बुरी तरीके से तबाह कर रहा है। सार्फिन से दरख्वास्त है कि अपने इर्द गिर्द कहीं भी किसी को बिजली चोरी करते देखें या किसी को भी बिजली चोरों की मावनत करते देखें तो इसकी फौरी इत्तला मुतल्लिका SDO ऑफिस को दें। आइस्को चीफ डॉक्टर अमजद खान ने तमाम फील्ड फॉर्मेशन को हदायत जारी की हैं कि वो ज्यादा वक्त फील्ड में गुजारें और जिस SDO या XCN के इलाके में बिजली चोरी के बायस लाइन लॉसेस बढ़ेंगे, इस अफसर के खिलाफ सख्त महकमाना कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। साले अब्बासी, GTV, इस्लामाबाद।
हुकूमत सिंध के ह्यूमन राइट्स कमीशन की शिकायत पर ज़िला शर्की और बस्ती में तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन किया गया। ऑपरेशन के दौरान सामान जब्त करने के साथ मुतअद्दिद अफराद को गिरफ्तार भी किया गया। कराची की मुजाहिद कॉलोनी में ग्रैंड ऑपरेशन के दौरान मज़ाहमत पर पुलिस ने कई अफराद को गिरफ्तार कर लिया। ऑपरेशन में बड़े पैमाने पर पक्के मकानात, दुकानें और दीगर तजावुज़ात का खात्मा किया गया। कार्रवाई में भारी मशीनरी का इस्तेमाल किया गया। पुलिस और ज़िला इंतज़ामिया ने कार्रवाई में हिस्सा लिया। तजावुज़ात के खिलाफ गुलशन इकबाल समेत दीगर इलाकों में भी कार्रवाई की गई। ठेले, खाने के स्टॉल समेत दीगर सामान जब्त कर लिया गया। तहरीक इंसाफ ने एहतजाज को इस्लामाबाद तक महदूद करने का फैसला कर लिया। एहतजाज से अवाम को बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना है। इमरान खान ने पार्टी रहनुमाओं को हिदायत कर दी, एहतजाज सिर्फ इस्लामाबाद के इर्द गिर्द करें। लोगों की मुश्किलात का अंदाज़ा है। एहतजाज का मकसद किसी को मुश्किल में डालना नहीं है। पार्टी रहनुमा फौरी तौर पर दीगर शहरों में एहतजाज ख़त्म कर दें। लाहौर ज़मान पार्क लॉन्ग मार्च के आगाज़ और इमरान खान पर कंटेनर पर हमला होने से अब तक की सियासी गढ़ बना हुआ है। पीटीआई की सियासी क़यादत रोज़ाना की बुनियाद पर तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान से मीटिंग्स और मुलाकात के लिए आते हैं। इस वक्त ज़मान पार्क के बाहर पुलिस की भारी नफरी तैनात है। मज़ीद जानते हैं अपने नुमाइंदे शेख ज़ैनुल आबिदीन से। ज़ैन, आगाह कीजिएगा, आज क्या एक्टिविटीज़ हैं इमरान खान साहब की ज़मान पार्क में? जी बिल्कुल, तहरीक इंसाफ का लॉन्ग मार्च जब 28 अक्टूबर को जुम्मे के रोज़ लिबर्टी चौक से शुरू हुआ, उससे जो है वो तकरीबन एक हफ्ता कबल ही, यानी कि गुज़श्ता माह से ही अक्टूबर से जो है वो ज़मान पार्क पीटीआई का गढ़ बना हुआ है, जहाँ पर तमाम मरकज़ी जो क़यादत है वो आती है। ख़ास तौर पर वज़ीराबाद कंटेनर पर इमरान खान पर हमला हुआ, उसके बाद जो है वो शौकत खान अस्पताल में ज़ेर इलाज रहने के बाद इमरान खान जो है वो ज़मान पार्क में आ गए, जहाँ पर उनका घर है। वो इस वक्त यहीं पर जो है वो क़याम पज़ीर है। जो मरकज़ी क़यादत है, जैसे कि असद उमर और फ़वाद मुशर्रत, जमशेद चीमा और इसके अलावा जो उनके साबिक़ गवर्नर जो हैं वो भी कल यहाँ पर आए और बाकायदा तौर पर कल एक अहम मीटिंग थी। इत्ज़ाज़ एहसन भी इमरान खान से मिलने के लिए आए, उनकी सेहतयाबी के लिए जो है वो दुआ की और उनकी सेहतयाबी के लिए जो है वो ख़ास तौर पर वो आए। जबकि इत्ज़ाज़ एहसन का भी घर भी ज़मान पार्क में है। मैं आपको बता चलूँ कि उसके अलावा जो मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन के वफूद हैं वो भी इमरान खान से मिलने के लिए आए। और कल जो है वो पीटीआई ने जुमेरात को ऐलान कर रखा है कि वज़ीराबाद, जहाँ पर जो है इमरान खान पर कातिलाना हमला हुआ था और एक शहादत जो है वो देखने में आई थी, उनके जो कारकुन थे उन्होंने कहा कि वहीं से जो है वो लॉन्ग मार्च का आगाज़ किया जाएगा। इस वक्त भी जो है वो पुलिस की भारी नफरी ज़मान पार्क के बाहर मौजूद है। यहाँ पर हसार जो हैं वो बना रखे हैं, रुकावटें खड़ी कर रखी हैं और किसी भी गैर मुतल्लका शख्स को इसको क्रॉस करने की इजाज़त नहीं है। नो गो एरिया जो है वो इस वक्त ये बना दिया गया है। जबकि मैं आपको ज़मान पार्क जो है इस वक्त सियासी का मरकज़ बना हुआ है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की रिहाइशगाह के बाहर से शेख ज़ैनुल आबिदीन हमें अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान ने आईजी पंजाब के हुक्म पर दर्ज की गई एफआईआर को झूठ का पलंदा करार दे दिया। कहा उन्हें सोचे समझे मंसूबे के तहत कत्ल करने की साजिश की गई। मजहबी इंतहा पसंदी का टच देने की कोशिश नाकाम हो गई। साद रिजवी ने साजिश को नाकाम बना दिया है। सहाफ़ियों से बात करते हुए कहा कि मुल्क बा इख्तियार हुकूमत के साथ ही चल सकता है, अब कभी इत्तेहादी हुकूमत नहीं बनाएंगे। पुलिस मुद्दत में कातिलाना हमले की एफआईआर बिला जवाज, चेयरमैन पीटीआई का चैलेंज करने का ऐलान। सीनियर सहाफियों को कत्ल के मंसूबे से आगाह कर दिया। कहा उन्हें मालूम था कत्ल की मंसूबा बंदी हो चुकी है, पहले वीडियो रिकॉर्ड करवा दी है। इत्तेहादी हुकूमत होनी ही नहीं चाहिए, जब इत्तेहादी हुकूमत होती है तो आप ब्लैकमेल होते हैं। मंशूर पर अमल न होने से पार्टी कारकुन मायूस और मुल्क तबाही की तरफ जाता है। इमरान खान ने कहा मेरे कत्ल की साजिश को नया अंदाज दिया गया है। मजहबी इंतहा पसंदी के नाम पर मेरे कत्ल का मंसूबा बनाया गया। सब कुछ राना सनाउल्लाह का किया धरा है। मुल्जिम नवीद का बयान झूठा है और झूठ के पाँव नहीं होते। साद रिजवी ने खुद को मुल्जिम नवीद के बयान से अलहदा किया। चेयरमैन पीटीआई ने कहा मुल्क का इख्तिदार इख्तियार के साथ मिलना चाहिए। आर्मी चीफ की तौसी के हवाले से सवाल गोल कर गए। कहा ये $1 मिलियन सवाल है। आईजी पंजाब फैसल शाहकार ने लॉन्ग मार्च के दौरान हमले का मुकदमा दर्ज करने की रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री में
जमा करवा दी है। तहरीक इंसाफ पहले ही FIR को मुस्तरद कर चुकी है। लॉन्ग मार्च के दौरान इमरान खान पर कातलाना हमला कैसे हुआ? वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को जुडिशल कमीशन के लिए ख़त लिख दिया। शहबाज शरीफ ने मुअज़्ज़ज़ अदालत से इस्तदा की कि 5 सवालों पर कमीशन खुसूसी तौर पर गौर कर सकता है। तफसीलात जानिए इस रिपोर्ट में। इमरान खान पर हमला क्यों हुआ? हुकूमत ने साजिश को बेनकाब करने के लिए सुप्रीम कोर्ट से जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा कर दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदियाल को खत लिख दिया। खत में मुअज़्ज़ज़ चीफ जस्टिस से दरख्वास्त की गई है कि सुप्रीम कोर्ट के तमाम दस्तयाब जज साहिबान पर मुश्तमिल कमीशन बनाया जाए। शहबाज शरीफ ने सवालात उठाए कि कारवां की हिफाजत की जिम्मेदारी कौन से कानून नाफिज करने वाले इदारों की थी। कारवान की हिफाजत के लिए मुरव्वजा हिफाजती इक़दाम और स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स लागू किए गए और क्या उन पर अमल किया गया? हादसे के अपने हक़ाइक़ क्या हैं? एक से ज्यादा शूटर्स की मौजूदगी की इत्तला, जवाबी फायरिंग, मजमूई तौर पर निशाने बनने वालों की तादाद, उनके जख्मों की नौइयत से मुतालिक हक़ाइक़ क्या हैं? कानून नाफिज करने वाले इदारों और इंतजामी हुकाम ने मुरव्वजा तफ्तीशी तरीक़ाकार को इख्तियार किया। वक़्वा के बाद कानून नाफिज करने वाले इदारों और इंतजामी हुकाम ने शहादत जमा करने और सूरत हाल से निमटने के मुरव्वजा तरीक़ाकार को इख्तियार किया। अगर ऐसा नहीं हुआ तो ज़ाब्ते की क्या खामियाँ और कमजोरियाँ सामने आईं? ज़ाब्ते की इन कोताहियों का जिम्मेदार किन इंतजामी हुकाम, कानून नाफिज करने वाले इदारों और सूबाई हुकूमत के अहदेदारों को ठहराया गया? शायर मशरिक़ अल्लामा मोहम्मद इकबाल का 145वां यौम पैदाइश आज मनाया जा रहा है। हुकूमत ने यौम इकबाल पर आम तातील बहाल कर दी, जबकि बैंक और सरकारी दफातर और स्कूल्स को बंद किया गया है। बर सग़ीर में मुसलमानों के लिए अलहदा वतन का ख्वाब अल्लामा इकबाल को मुफ़क्किर पाकिस्तान बना गया। तफसीलात इस रिपोर्ट में। नवंबर 1877 को सियालकोट में पैदा होने वाले इकबाल ने अपने ख्यालात और तहरीरों से बर्रे सगीर के मुसलमानों की तारीख बदल दी। हिंदुओं के कब्जे से आज़ादी और अलग वतन का ख्वाब ही था जिसने आपको मुफ़क्किर पाकिस्तान का खिताब दिलवाया। दीन की समझ के साथ आपने दुनियावी तालीम में भी कमाल हासिल किया। गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से MA का इम्तहान पास किया और इंग्लिस्तान से वकालत और जर्मनी से PhD की डिग्री हासिल की। अल्लामा इकबाल की उर्दू और फारसी में शायरी आज भी ज़बान ज़द्दे आम है। एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद और अयाज, न कोई बंदा रहा और न कोई बंदा नवाज। मुस्लिम कौमी हमीयत और गैरत अल्लामा इकबाल की शायरी को तमाम शायरों पर फ़ौक़ियत देती है। अल्लामा इकबाल क़याम पाकिस्तान के लिए कायद आज़म की कोशिशों में साथ साथ रहे। बांगे दरा, बाले जिब्रील, ज़रबे कलीम अल्लामा इकबाल की शानदार शायरी का मजबूआ है। शायर मशरिक़ अल्लामा मोहम्मद इकबाल का 145वां यौम पैदाइश आज मनाया जा रहा है। हुकूमत की जानिब से यौम इकबाल की छुट्टी बहाल करने पर अल्लामा इकबाल की बहू नासरा जावेद इकबाल बिल्कुल खुश नहीं हैं। नासरा जावेद इकबाल के मुताबिक छुट्टी से लोग अल्लामा मोहम्मद इकबाल के ख़यालात से महरूम रखने की कोशिश की गई है। उन्होंने शिकवा करते हुए कहा कि यौम इकबाल की मुनासबत से उन्हें 5 तकरीबात में मदऊ किया गया था, जवाब जो अब मनसूख हो गई हैं। हमें फ़िक्र इकबाल से जुड़ने की ज़रूरत है, ना कि आम तातील के बायस निहारी और दही भले खाने की। और यहाँ आपको बताएं, पाकिस्तान में निजी तालीमी इदारों के बड़े नेटवर्क बीकन हाउस के फ्लैगशिप इवेंट स्कूल ऑफ टुमारो कॉन्फ्रेंस का 15वें एडिशन कामयाबी से इख्तिताम पजीर हो गया, जिसका मौजू गार्जियंस ऑफ द फ्यूचर था। लाहौर में बीकन हाउस की 47वीं सालगिरह के मौके पर मुनक़िदा इस 3 रोज़ा कॉन्फ्रेंस में 40 से ज़ायद सेशंस मुनक़्क़िद किए गए। तालीम, सेहत, खेल, समाजी और माहौलियाती तरक्की के शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले 150 से ज़ायद आलमी और मकामी रहनुमाओं ने अपने ख़यालात का इजहार किया। कॉन्फ्रेंस के ज़रिए आलमी सतह पर तनकीदी सोच रखने वाले अफराद को फ़रोग़ दिया गया, जो न सिर्फ हमारे आने वाले कल के रहनुमा होंगे और दुनिया को हर एक के लिए एक पुरअमन जगह बनाने में मुआविन साबित होंगे। इख्तितामी सेशन में सिदरा इकबाल, सिकंदर बजिंजो, फैज़ान सिद्दीकी, नूरुल हसन, सलीमा हाशमी, अली ज़ीशान और हसन शहरियार यासीन ने शिरकत की। कॉन्फ्रेंस में गूगल और BNU फिल्म एंड TV डिपार्टमेंट के ताउन से 2 नुमाइश भी मुनक़्क़िद की गई।
गुर्बत की चक्की में पिसे गरीब आवाम को सेहत की मयारी सहूलियात फराहम करने के लिए सेहत कहानी नामी मकामी NGO के साथ मुआहदा तय किया गया। अब शहरी घर बैठे टेलीफोन के जरिए बेहतरीन डॉक्टर से अपनी मर्जी के बारे में मुशावरत कर सकेंगे। आवाम को सूद फ्री कर्जे वाले इदारे उखवत फाउंडेशन के हेड ऑफिस में कर्जदारों की सेहत की सहूलत फराहम करने के लिए मुआहदा किया गया है। लोग जिनको डॉक्टर तक रसाई मुमकिन नहीं होती क्योंकि वो गांव देहातों में रहते हैं और जब उनको कोई मेडिकल इशू होता है तो उनकी इनकम का, उनकी जमा पूंजी का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो उन बीमारियों का हल ढूंढने में निकल जाता है। हम किस तरह उन लोगों को एक हेल्पलाइन के ज़रिए डॉक्टर से कनेक्ट कर सकें ताकि आज अगर उनको कोई छोटा सा मसला है, कोई पेट में दर्द है, कोई हाई ब्लड प्रेशर है, अभी शुगर डायग्नोज हुई है, कोई औरत हामला है और उसको किसी चीज़ का इशू है, तो अगर वो डॉक्टर से बात कर सके फ़ोन कॉल पे तो उसके वो तमाम इश्यूज़ प्राइमरी केयर में हम हल कर सकेंगे ताकि उस पेशेंट को हॉस्पिटल ना जाना पड़े और जो ख़र्चा वो हॉस्पिटल में जाके बर्दाश्त करते हैं वो कम हो सके और हम उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को, जो उनकी ज़िंदगी गुजारने की क्वालिटी होती है, उसको फॉर द लॉन्ग टर्म बेहतर कर सकें। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे न्यूज़ हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए GTV न्यूज़।